कहीं तो होगा में हम देखते हैं कि महक जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसे अपनी बहन कशिश की बातें याद आने लगती है कि ऋषि एक अच्छा लड़का नहीं है और वो लोगों को अपनी ज़िंदगी में शामिल तो करता है लेकिन अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाता। फिर उसे ऋषि की भी बातें याद आने लगती है कि किस तरह से ऋषि ने उसे अपने प्यार का यकीन दिलाया था। फिर से उसे कशिश की बातें याद आने लगती है और महक जो है वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती है कि वो क्या करे और क्या ना करे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। फिर वो ऋषि को कॉल करती है। तब ऋषि और अमन जो है एक साथ में गेम खेल रहे होते हैं। फिर महक जो है ऋषि को कहती है कि ऋषि, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। तब ऋषि कहता है कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन महक उसे बहुत ज़्यादा कन्विंस करती है कि प्लीज़ मुझसे एक बार मिल लो। तब ऋषि उससे कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं आज तुमसे मिलता हूँ माता के मंदिर में। ऐसा कहकर वो उसे मंदिर में मिलने के लिए बुला लेता है और महक उससे मिलने के लिए राज़ी हो जाती है। तब अमन कहता है कि ऋषि, ये तू क्या कर रहा है, तेरी कोई प्लानिंग हमारे पल्ले तो नहीं पड़ती, कुछ समझ नहीं आ रहा कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा होता है। फिर ऋषि महक से मिलने मंदिर चला जाता है। वहाँ पर महक भी आती है मंदिर में और फिर वो दोनों भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। तब ऋषि जो है वो महक को यकीन दिलाता है कि इसी मंदिर में मैंने तुम्हें अपना प्यार का यकीन दिलाया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें मुझ पर विश्वास क्यों नहीं है। जिस तरह से हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो प्यार जताना भी बहुत ज़रूरी होता है। तुम्हारी बहन कशिश जो है वो नहीं चाहती कि हम दोनों एक दूसरे से मिलें और इस वक्त मैं अपने घर वालों से हमारे बारे में कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि ना ही तो मेरे घर वाले कुछ समझेंगे और ना ही तुम्हारे घर वाले, और ना ही तुम्हें मुझ पर यकीन है। ये बात तो मैं समझ चुका हूँ। तब महक कहती है कि ऐसी बात नहीं है ऋषि, लेकिन मैं अपने पापा के दिए हुए संस्कारों को नहीं भूल सकती, मैं अपने संस्कारों की मर्यादा नहीं छोड़ सकती। तब ऋषि कहता है कि तुम्हें आज इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, तुम्हें मेरे प्यार पर विश्वास करना ही होगा। तभी पंडित जी वहाँ पर आरती लाते हैं तो ऋषि जो है अपने हाथों से महक के माथे पर कुमकुम लगाता है। महक उसकी तरफ बस देखे जाती है। तब ऋषि फिर से उसके माथे पर जो है वो कुमकुम लगाता है और उसकी मांग भी वो उस कुमकुम से भर देता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि ऋषि अब महक को अपनी पत्नी बना लेता है भगवान के सामने, जब वो उसकी मांग कुमकुम से भर देता है। ऋषि उससे फिर से कहता है कि अब तो तुम्हें मुझ पर यकीन हो गया ना कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। लो, मैंने भगवान के सामने तुम्हारी मांग भी अब भर दी है, अब तो तुम मुझ पर यकीन कर सकती हो। लेकिन अभी मैं हमारे घर वालों से इस बारे में कोई बात नहीं कर सकता, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ महक। ऐसा कहकर वो महक को अपनी बातों में ले लेता है। इस बात से खुश हो जाती है कि ऋषि ने उसे पूरी तरह से अपना लिया है। फिर वो ऋषि के गले मिलती है और रोने लगती है और कहती है कि आई एम सॉरी ऋषि, मैंने तुम्हारे प्यार पर शक किया, अब मुझे तुम्हारे प्यार पर पूरा यकीन आ गया है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। और ऋषि फिर से एक इविल स्माइल देता है। इसका मतलब कि ऋषि के दिमाग में फिर से कोई प्लान चल रहा होता है। वो महक को लेके ना एक फ़्लैट पर आता है। तब महक पूछती है कि ये किसका फ़्लैट है ऋषि। तब ऋषि कहता है कि ये हमारी कंपनी का एक फ़्लैट है, मैं अक्सर यहाँ पर आया करता हूँ। तुम्हें पता है मैंने खाना पीना छोड़ दिया था, मैंने सोचा था कि जब तक तुम मुझसे नहीं मिलोगे मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। देखो, आज मैंने अपना रिश्ता भगवान के सामने कबूल कर लिया है और मैं ये मोमेंट कभी गंवाना नहीं चाहता। मैं आज तन मन से तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, क्या तुम भी मुझे चाहती हो। तब महक कहती है कि ऋषि, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें सही नहीं है। तब ऋषि कहता है कि अब तो हमारी शादी भी हो गई है ना, तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं ये पल को गंवाना नहीं चाहता। तो तुम सोच लो कि तुम अपने पापा के संस्कारों पर चलोगी या मेरे साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करोगी। जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो वो किसी की पत्नी बन जाती है और पत्नी का फ़र्ज़ होता है कि वो अपने पति की हो जाए पूरी तरह से, तन से भी मन से भी। तब महक इस बात से इनकार करती है। तब ऋषि कहता है कि ठीक है, अब तुम सोच लो कि तुम्हें जाना है तो ये दरवाज़ा खुला है, या फिर तुम मुझे अपना कर अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। तब महक जो है वो ऋषि के साथ अपनी सारी मर्यादाएं छोड़ देती है और वो ऋषि से अपनी मर्यादाएं छोड़कर प्यार कर देती है। फिर जो है कि ऋषि अपने प्लान में कामयाब हो जाता है। इधर घर पर सभी लोग जो है महक का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तब उसके पिताजी पूछते हैं कि तुम मौली जब बाहर होती है तो फ़िक्र करती हो और आज महक बाहर है तो तुम्हें ज़्यादा फ़िक्र क्यों नहीं हो रही है। तब कशिश कहती है कि महक जो है वो बहुत समझदार लड़की है, वो ज़रूर किसी काम से गई होगी, वो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती, और मौली जो है उसमें थोड़ा बचपना है, इसलिए मुझे उसकी फ़िक्र होती है जबकि वो बाहर गई हुई होती है। और ऐसा कहकर कशिश, उसके पिताजी और बाकी बहनें जो हैं वो बातें करने लगते हैं। फिर कशिश कहती है कि महक जल्दी ही घर आ जाएगी पिताजी, आप फ़िक्र मत कीजिए। लेकिन तभी जो है उसकी माँ की तस्वीर के सामने लगाया हुआ दिया नीचे गिर जाता है और कोई अपशकुन होने का अंदेशा वहाँ पर होता है। फिर दूसरे दिन हम देखते हैं कि सुजल ऋषि के कमरे में आता है। तब वो ऋषि से कहता है कि तुम्हारे अकाउंट्स की फ़ाइल जो है तुम मेरे कमरे में शायद छोड़ आए थे। तब ऋषि कहता है कि ठीक है बिग ब्रदर, मैं अभी साइन करके आपको दे देता हूँ। में ऋषि ने उसमें कशिश का लेटर छुपाया हुआ होता है। वो चाहता है कि सुजल को वो लेटर मिल जाए, लेकिन फिर से वो लेटर उसे देने में नाकामयाब हो जाता है। इधर ऑफिस के अंदर कशिश को सुजल कैबिन में मिलने जाता है और वहाँ पर कशिश जो काम कर रही होती है तो वहाँ पर वो अपने दूसरे एम्प्लॉय को वहाँ से जाने के लिए कहता है।
कशिश से ऑफ़िस के काम की बात करने के बाद सुजल उससे प्यार मोहब्बत की बातें करने लगता है। तब कशिश कहती है कि ऑफ़िस का समय ख़त्म हो गया है और मुझे घर जल्दी जाना है। तब सुजल कहता है कि हाँ, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए परेशान हो रहे होंगे, लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ ना, वो भी ज़रूरी है। तब कशिश कहती है कि अच्छा, पर्सनल और प्रोफेशनल बातों को अलग अलग रखिए मिस्टर सुजल। ऐसे कहकर वो वहाँ से शर्मा कर जाने लगती है। तब सुजल भी वहाँ से जाने को होता है। फिर वो दोनों लिफ्ट से जा रहे होते हैं, लेकिन सुजल जो है गलती से दूसरी ही अपने एम्प्लॉय का हाथ पकड़ लेता है और थोड़ा शर्मिंदा होता है। फिर वो दोनों सड़क से चलने लगते हैं। तब सुजल कहता है कि तुम्हें याद है कल मैंने यहाँ पर तुमसे क्या कहा था और तुम गुस्सा हो गई थी। तब कशिश कहती है कि हाँ, आपने मुझसे क्या कहा था, कहिए। और फिर वो सारी अपनी बातें याद आने लगती है, किस तरह से सुजल ने उसे प्रपोज़ किया था, और वो सारी चीज़ें वो दोनों याद करते हैं। और फिर वो एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। तभी वहाँ पर ना तेज़ बारिश आ रही होती है। तब सुजल और कशिश अपने एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक गरीब लड़का पानी में भीग रहा होता है। तो सुजल उसे अपना कोट पहना देता है। कशिश सुजल की इस अच्छाई को देखकर बहुत खुश होती है। तभी वहाँ पर पीयूष आ जाता है और वो कहता है कि हे, तुम दोनों ऐसा क्या कर रहे हो यहाँ पर, चलो आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तब सुजल को वो सामने बैठने के लिए कहता है और कशिश पीछे की सीट पर बैठ जाती है। तब सामने के आईने से कशिश और सुजल एक दूसरे को देख रहे होते हैं, और आईना जो है बार बार इधर से उधर करता है सुजल। तब उससे पीयूष कहता है कि हे, तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे गाड़ी चलाने में ना परेशानी हो रही है। फिर वो कहता है कि कशिश, तुम्हें अपने पापा को कोई शादी की बात की कि नहीं, तुम्हारे पापा ने तुमसे? तो पीयूष और सुजल उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि हाँ, कोई अच्छा लड़का हो तो कहो, तुम्हारे पापा को तुम्हारी शादी की कोई फ़िक्र है कि नहीं। तब कशिश कहती है कि हाँ, आप गाड़ी रोकिए। तब वो पूछते हैं कि क्यों गाड़ी रोके। तब वो कहती है कि मेरा घर आ गया। और फिर कशिश उन दोनों को बाय करती है, और वो दोनों भी कशिश को बाय करते हैं। असल में वो दोनों ही कशिश को पसंद करते हैं, लेकिन कशिश सुजल से प्यार करती है। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।